और एक बड़ा निर्णय हम लोग लेने वाले हैं। और आगामी 2025 में हमारा समाज निश्चित रूप से उसी के साथ होगा जो हमें ज्यादा अधिकार देगा। आजादी के बाद से कोई न कोई हमारा जाति का एमएलसी रहा है। हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं। वो तो बात कर रहे हैं बिहार से पलायन रुके, रोजगार मिले। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो मॉडल बनाया था बिहार में, आज लाखों लोगों की वैकेंसियां रुकी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी वैकेंसियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बिहार की जनता पूछ रही है। आज बीपीएससी में जो बच्चे का एग्जाम जो हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुआ, सेटिंग हुई, उसमें सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चुनाव के एक साल पहले ही पूरे बिहार में खरमास के बाद फिर से एक बार सियासत गर्म हो गई है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां या फिर कहें कि जाति समूह की जो रैलियां होती हैं वो अब एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। उसी क्रम में अब देखिए तेली हुंकार महारैली का आयोजन होने जा रहा है। मोरवा के विधायक है रणविजय साहू जी इस पूरे कार्यक्रम को कर रहे हैं। क्या कहेंगे, इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन आप ही के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, पूरे प्रदेश भर में हमारी जाति की आबादी 37 लाख, 3%। लेकिन राजनीतिक दलों ने ठगने और छलने का काम किया है। आज बिहार में एनडीए के 7 विधायक हैं, लेकिन किसी को मंत्री नहीं बनाना इस बात का साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग इस जाति को बथुआ मजदूर समझते हैं। आज बिहार में एक भी लोकसभा का सीट एनडीए के द्वारा नहीं देना और दिया हुआ सीतामढ़ी का सीट उसका टिकट काटना, यह भी साबित करता है कि उस जाति को बथुआ मजदूर समझते हैं। तो समाज के लोगों में गुस्सा है इन बातों को लेकर कि आखिर 75 सीटें हैं विधान परिषद का। आजादी के बाद से कोई न कोई हमारा जाति का एमएलसी रहा है, लेकिन पिछले 6 साल से हमारा जाति का एमएलसी क्यों नहीं है? बिहार में तेल घानी बोर्ड का निर्माण क्यों नहीं हुआ? व्यवसायी आयोग का निर्माण क्यों नहीं हुआ? मंत्रिपरिषद में जगह क्यों नहीं है हमारे समाज का? तो इन तमाम बातों के लेकर एक भारी जमात को, समाज के भारी संख्या में लोग यहाँ आएंगे और एक बड़ा निर्णय हम लोग लेने वाले हैं। और आगामी 2025 में हमारा समाज निश्चित रूप से उसी के साथ होगा जो हमें ज्यादा अधिकार देगा। लेकिन रणविजय जी, जो आपके समाज की बात हो, तो जब जब सामाजिक बड़े कार्यक्रम हुए हैं, दलगत ही हुए हैं, लेकिन जब जब लोग समाज की बात करते हैं तो पार्टी उनको नजरअंदाज कर देती है। जैसे सुनील कुमार पिंटू का ही ले लीजिए, टिकट कट गया उनका जब वो समाज की बात करने लगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में क्या उचित आपको भागीदारी मिल पा रही है आपके समाज को? निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल आज इतनी बड़ी पार्टी, 75 से ज्यादा एमएलए, 13 एमएलसी, 10 एमपी, उस पार्टी ने रणविजय साहू को बिहार का प्रधान महासचिव बनाया है। तो ये तो साबित करता है ना कि राष्ट्रीय जनता दल में रणविजय साहू को क्या ओहदा, क्या कद हमको नहीं मिला, ये समाज को मिला है, साहू समाज को मिला है। चर्चा तो प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी अब तो निश्चित तौर पे अगर राष्ट्रीय नेतृत्व और समाज का आशीर्वाद हुआ तो निश्चित रूप से हम आगे भी सेवा करेंगे। पार्टी का हम छात्र जीवन से राष्ट्रीय जनता दल के हम इस पार्टी के साथ हैं और ईमानदारी से आगे भी हम करते रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं, कांटो भरा सेज है। अब देखिए, ये पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी बड़ी पार्टी माँ होती है और पार्टी तय करती है सब कुछ। और मैंने कभी भी प्रधान महासचिव का पद नहीं मांगा, लेकिन पार्टी ने मुझे आशीर्वाद देने का काम, इसीलिए भरोसा है कि निश्चित रूप से पार्टी भी आगे बढ़ाएगी। रणविजय जी, बिहार की सियासत को लेकर क्या कहेंगे? जो कयास लगाए जा रहे थे वो तो हुआ नहीं। भले ही आप लोग नीतीश जी को कभी बुलाते हैं, कभी दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। खेला जो करने की ये बात देखिए, कही ये सब वातावरण, सब तमाम आप लोग का वातावरण बनता है, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं। वो तो बात कर रहे हैं बिहार से पलायन रुके, रोजगार मिले। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो मॉडल बनाया था बिहार में, आज लाखों लोगों की वैकेंसियां रुकी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी वैकेंसियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बिहार की जनता पूछ रही है। आज बीपीएससी में जो बच्चे का एग्जाम जो हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुआ, सेटिंग हुई, उसमें सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? और जो आंदोलन को कुचला गया है, पहली बार देश में महिलाओं पर, बच्चियों पर रात में लाठियां बरसाई गई है। तो एक उनके साथ भी तो खड़े नहीं हुए ना आप लोग, सड़कों पे कहाँ उतरे? तेजस्वी प्रसाद यादव तो लगातार उनके कार्यक्रम में, उनके धरना में पार्टी के तमाम वर्कर्स कार्यकर्ता लगे हुए थे। आज भी हम लोग उनके साथ हैं। तो हमारा पार्टी हमेशा संघर्षों में विश्वास रखती है। एनडीए का विकेट गिराएंगे, चर्चा तो है।
और आने वाला वक्त में आप देखिए जो पार्टी का आइडियोलॉजी है, तेजस्वी प्रसाद की चिंता की है। उन्होंने कहा 2500 मानदेय देने का काम करेंगे। 3 मुद्दों को लेके गांव में देहातों में एक बड़ा चर्चा है और हम समझते सुमित हैं। सिंह तो कह रहे हैं कि ये योजना से ज्यादा गाली लगता है वहाँ पर। अब देखिए आप तो उनको तो किस चश्मे से देख रहे हैं वो, लेकिन आप गांव की बात करिए तो गांव में जब जाएंगे तो जो माँ बहन है, बूढ़ी माता है, बहन है, वो कहती है तेजस्वी प्रसाद यादव ही हमको, जो उन्होंने घोषणा की उससे उनमें ऊर्जा आया है, उत्साह एक लगा है, उत्साह लगा, आशा लगा है, यही हमको आगे बढ़ा सकते हैं। नीरज सिंह बबलू का एक बयान आया है कि राजद में गुंडे हैं, इनकाउंटर कर देना चाहिए सबका। आप बताइए, अब रणविजय साहू को भी गुंडे बताएंगे तो गाली तो उन्हें लगनी चाहिए। तो बिहार की जनता जान रही, राष्ट्रीय जनता दल अब विचारों की राजनीति करती है। राष्ट्रीय जनता दल में रणविजय साहू जैसा व्यक्ति भी विधायक है, पार्टी का प्रधान महासचिव है। तो ये लोग सिर्फ बोलने वाले लोग हैं, जनता सब कुछ देख रही है। एक अंतिम सवाल, नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की भी राजनीति में आने की चर्चा है, क्या लगता है आपको, आना चाहिए? निश्चित रूप से आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बिहार की इतनी सेवा दी है और उनके पुत्र है निशांत जी, हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। नौजवान है, युवा है, वो भी आवे, सेवा करें, बिहार का सेवा करें, स्वागत कर रहे हैं। वहाँ पब्लिक का सेवा करें, निश्चित रूप से। नीतीश जी को बुलावा भेजें। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अब तो उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो बिहार की जनता सब समझ रही है। अब 2025 की तैयारी है, 2025 में हम लोग चुनाव में पूरी तरह से जनता के बीच जाएंगे, जनता फैसला लेगी। चलिए, तो देखिए रणविजय साहू जी हमारे साथ थे, जनता के बीच जाएंगे और जनता से ही आशीर्वाद मांगेंगे। अब देखिए, पशुपति पारस के यहाँ लालू प्रसाद यादव जब से गए हैं, बिहार की राजनीति गर्म है। हमारी अपडेट्स देते रहेंगे, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।